जय गुरु जी। प्यारे संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि हमें आंटी जी ने भेजा है। तो मैं आपको आज उनका सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरा नाम ममता है और मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहला सत्संग अपना ये शेयर करना चाहती हूँ कि उसके बारे में मैंने ग्रुप में भी मैसेज भेजा था। तो मेरे जो ऑफिस में अकाउंटेंट है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जो अकाउंटेंट हैं, वो भैया की सिस्टर थी और वो उनको डॉक्टर ने एक्चुअली जवाब दे दिया था। वो दूसरे शहर में थी, वहाँ पे डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था। तो वो लोग लखनऊ उनको लेके आए, कमांड हॉस्पिटल में लखनऊ में उनको एडमिट किया गया। यहाँ पे भी डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि हम बच्चा और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। और दोपहर में ये बात हुई थी और रात तक होते होते हमारे तक ये खबर पहुंची कि जो बच्चा है वो गर्भ में ही ख़त्म हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई। तो मैंने उस लड़के को, जो हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट है, मैंने उसको फ़ोन किया रात के करीब 10:30 बजे। तो मैं बोली, सत्यम भैया क्या बात है बताइए। तो वो रोने लगा, मेरे को बोला कि भाभी और बहुत परेशान हूँ, दीदी को बताया नहीं गया है और ऐसी ऐसी चीज़ है, बच्चा गर्भ में ही ख़त्म हो चुका है। और तो मैंने बोला डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है? तो बोला कि हाँ भाभी, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है और वो अभी इंजेक्शन एक देंगे दीदी को, जिससे दीदी को कोई तकलीफ ना हो बच्चा ख़त्म हो जाने से और उनके बॉडी में कुछ ना हो। और कल सुबह 2 बजे ऑपरेट करेंगे और उस बच्चे को निकाल लेंगे बाहर। तो मैंने उसको समझाया, हालांकि वो रो रहा था तो मुझे भी रोना आ गया उसको देख के। मैं किसी को रोता नहीं देख सकती हूँ। और ये चीज़ें, ये जो भी मेरे में चेंजेस आए ना, गुरु जी से जुड़ने के बाद आए हैं कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो मैंने उसको रोता हुआ देखा तो सुना फ़ोन पे, तो मैं भी रोने लगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसकी सिस्टर ने उसको फ़ोन करके पूछा था कि अगर तुम्हारा भांजा हुआ या भांजी हुई तो तुम क्या दोगे। तो वो उस चीज़ को सोच के रो रहा था और वही चीज़ उसने मेरे को फ़ोन पे बोली कि भाभी, दीदी ने 2 दिन पहले मेरे को फ़ोन किया था, मेरे से ये बात बोली थी और आज उनका बच्चा नहीं बचा है तो उनको बताया भी नहीं गया, उनको कैसे बताएंगे। तो मैंने बोला कि सत्यम भैया परेशान मत होइए, और डॉक्टर सब कुछ नहीं होता है, भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है और चमत्कार होते हैं और देखिएगा कल तक सब कुछ अच्छा ही होगा। और पता नहीं क्यों मैंने, कहते हैं शरबत का भला करो, सब पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचो फिर अपने बारे में सोचो। तो मैं जो हूँ उठी, मैं गुरुजी के पास गई और मैं रोने लगी गुरुजी से ये बोल के कि गुरुजी, आपसे बढ़ के डॉक्टर नहीं है, जो आप कर सकते हो वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ गुरुजी, वो जो बच्चा है जिसको इतने महीने उस लेडी ने पेट में रखा है, और जब बच्चा पेट में आता है तो माँ और बेटे का एक कनेक्शन जुड़ जाता है, माँ और बच्चे का। अभी मेरा कोई बेबी नहीं है, 2 साल शादी को हो रहे हैं, पर मैं इतना तो समझ सकती हूँ और हर औरत समझ सकती है, जो माँ बन जाती है वो भी, जो नहीं माँ बनती है वो भी समझती है कि औरत तो माँ का ही रूप होती है। तो इतना तो समझ में आता है कि जिस बच्चे को हम पेट में इतने दिन रखते हैं और फिर अगर उसको कुछ हो जाए तो क्या होता है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने बोला गुरुजी अब आप ही कर सकते हो जो करना है, उस बच्चे को जीवन दान दे दो, उसकी माँ को जीवन दान दे दो और उसको सही सलामत इस दुनिया में ले आओ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैंने बस ऐसे ही बोला। फिर मैं इतनी अरदास करके फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने रात नहीं नहाया
और गुरुजी के आगे दिया जलाया और 108 बार मंत्र जाप किया गुरुजी का, और फिर गुरुजी से अरदास की, आके अपने बेड पे आके लेट गई और उसी के बारे में मतलब मन ही मन में अरदास करती रही। हालांकि गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए, सॉरी गुरुजी, पर पता नहीं क्यों मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, उन लेडी से कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों था अंदर से कि भगवान प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी उसको बचा लीजिएगा, माँ बच्चा दोनों को बचा लीजिएगा। फिर सुबह 4 बजे उठी, अमृत वेला किया। अमृत वेला में भी यही अरदास किया कि गुरुजी अब आप ही कुछ कर सकते हो। और फिर सुबह हुई और सुबह 9:30 बजे वो बच्ची हो गई, जिसका मैंने फोटो वीडियो भी डाला था ग्रुप में। और मैंने सॉरी संगत जी, मैं यहाँ ये बताना भूल गई कि मैंने फिर रात में जो जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ, एक श्रृंगार नगर ग्रुप में और एक शुक्राना गुरुजी और एक बड़े मंदिर जाने वाला जो बस का वाला ग्रुप है उसमें, तो मैंने 2 ग्रुप में भी डाला था और ये भी बोला था कि प्लीज़ आप लोग संगत अरदास कीजिए कि वो माँ बच्चा दोनों सही सलामत रहें और वो उस बच्चे को जीवन दान गुरुजी दे दें और वो इस दुनिया में आ जाए, अच्छा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। और सभी संगत ने किया अरदास और गुरुजी ने हम सब की अरदास सुनी। और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे, जो कि 2 बजे ऑपरेशन होने वाला था, उस मरे हुए बच्चे को निकालना था, पर गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है और आप ये सब करके ना मुझे और अपने करीब ले आते हो। अगर मेरे ऊपर दुख भी आता है ना तो भी मैं आपके करीब आ जाती हूँ, और अगर मुझे आप कोई खुशी देते हो तो भी मैं आपके और करीब आ जाती हूँ। तो जब मैंने सुना वो बेटी हुई है और उसने फिर वीडियो भी भेजा मेरे को कि भाभी यही बेटी है, तो वो 6 महीने 20 दिन में हुई है, मतलब 7 मंथ लग गया था और 7 मंथ में ही हो गई है वो बच्ची। 10 दिन बचे थे 7 मंथ होने में, 6 मंथ 20 डेज में हो गई वो बच्ची। और वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल बच्ची है, बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाथ पैर हिला रही है, रो रही है। उस वीडियो में मैंने देखा कि उसके हाथ पैर हिल रहे थे और उसने ये भी बताया कि भाभी वो रो भी रही थी, मतलब बच्ची ठीक है, नॉर्मल है। और अभी 1 महीना उसको आईसीयू में रखेंगे क्योंकि प्रीमेच्योर है बेबी, तो इस वजह से रखेंगे, बाकी सब ठीक है। और उसकी मम्मी को 9 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ यहाँ मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि जब हम अपने बारे में कोई चीज़ अरदास करते हैं और वो अरदास पूरी होती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर हम जब किसी और के बारे में अरदास करते हैं और जब वो अरदास पूरी होती है किसी और के लिए, तो इतनी खुशी होती है कि उस दिन जब मैंने सुना ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे वो मेरा ही बच्चा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही उसकी माँ हूँ, जैसे लग रहा था कि मेरा ही बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आ गया है। ऐसा मतलब पता नहीं मुझे क्या मिल गया था, मैं इतनी खुश थी, मतलब उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश थी। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सभी संगत को जिन्होंने मेरे उस लिए मेरे लिए नहीं, सॉरी, उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए अरदास किया। और शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने इतना बड़ा चमत्कार किया। जब वो डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया था कि बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका है, उसके बावजूद आपने इतना बड़ा चमत्कार किया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग मेरा मेरे हस्बैंड का है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड एडमिट हुए थे, उनका एल्कालाइन बढ़ा हुआ है क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके लीवर में सूजन भी थी और लीवर में इन्फेक्शन भी था। तो मैं बहुत परेशान थी, 5-6 दिन वो एडमिट थे, बट गुरुजी ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। उनका फीवर नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं जा रहा था फीवर, सुबह शाम हर वक्त फीवर रहता था। डॉक्टर ने बताया कि जो उनके लीवर में इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से फीवर आ रहा है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि वायरल है, बट वायरल नहीं था, वो एक्चुअली वही था, एल्कालाइन बढ़ने से और जो इन्फेक्शन था लीवर में उसकी वजह से फीवर आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड, हालांकि उन्होंने ड्रिंक अभी भी नहीं छोड़ी है, वो पी रहे हैं, मगर दवाई भी उन्होंने खाई और वो अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें फीवर भी नहीं आ रहा है। और अनन्या मैम को भी मैं शुक्राना करूँगी कि
अनन्या मैम की वजह से ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि गुरुजी ने ही मुझे अनन्या मैम से मिलवाया। अनन्या मैम ने अनन्या मैम चीफ एडिटर हैं जो, उनकी मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने ही मुझे एक गुरबानी भेजी थी और बोला था कि इस गुरबानी को सुबह शाम दोनों टाइम जो है चला के और गुरु जी के आगे जोत जला के जल भर के रख दीजिए, वही जल अपने हस्बैंड को दीजिए पीने के लिए, और ये इस गुरबानी को सुनिए दोनों टाइम, आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। तो शुक्राना अनन्या मैम, शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। आगे भी गुरुजी आप अपनी मेहर बनाए रखिएगा। और अनन्या मैम, आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग गुरुजी दें। आप हमेशा खुश रहें अपनी लाइफ में, हमेशा आप जो चाहें आपको वो मिल जाए, क्योंकि पति चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मगर एक होता है ना कि अगर पति साथ में है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ड्रिंक करने के अलावा। और गुरुजी चाहेंगे तो वो भी छूट जाएगी, मुझे पता है। तो इसलिए मैं कभी गुरुजी को बोलती ही नहीं हूँ कि गुरुजी आप इनकी ड्रिंक छुड़वा दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है, गुरुजी सब सही करेंगे, गुरुजी से कुछ कहना ही नहीं है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका कि मेरे हस्बैंड अभी ठीक हैं, और पूरी तरह से नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, अपना काम वाम कर रहे हैं, अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपना बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं। और शुक्राना अनन्या मैम, शुक्राना आपसे मिलने के बाद, मतलब मिली तो नहीं हूँ बट आपसे बात बहुत की है, हुई है 2-3 बार जो भी बात हुई है, और मुझे इतनी अच्छी चीज़ें सीखने को आपसे मिली है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं भी जानती थी वो सब जानने को मिला है। उसके लिए भी शुक्राना अनन्या मैम कि शायद गुरुजी ने ही हमें आपसे मिलवाया है। और एक सत्संग मेरा आज सुबह का है, मैं मंदिर में पूजा कर रही थी अपने घर के मंदिर में। तो मैं, आज थर्सडे है तो बृहस्पतिवार को मैं विष्णु भगवान के आगे एक दिया जलाती हूँ, और एक लड्डू गोपाल के दिया तो के सामने तो हमेशा दिया एक रोज जलाती हूँ। तो लड्डू गोपाल का जो मैंने दिया जलाया था उस पे गलती से मेरा जो सूट था, जो मैंने सूट कुर्ती पहन रखी थी, वो जल गई थोड़ी सी, मेरी नज़र पड़ गई एक्चुअली, अचानक से देखा वो जल रही है, मैंने जल्दी से झाड़ा तो एक होल हो गया। तो मुझे अंदर से वहम था कि, वहम मतलब वहम जैसे ये होता आता है ना कि पूजा करते समय ऐसा कैसे हो गया, तो वही था। फिर मैं रोज मंदिर जाती हूँ शिव जी के, तो मैं वहाँ गई, मैंने पूजा की, जल चढ़ाया, सब पूजा वूजा करने के बाद वहाँ के पंडित जी बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि पंडित जी आज ऐसा हो गया, मेरे अंदर मन में एक्चुअली मैं लिटरली रो रही थी शिव जी के आगे बैठ के कि ये क्या हो गया। सूट का दुख नहीं था, नया सूट था, कोई बहुत पुराना नहीं था, नया ही सूट था, ज़्यादा पहना हुआ नहीं था, तो सूट का दुख नहीं था कि सूट जल गया, बट ये था कि पता नहीं क्या होने वाला है अब। तो मैंने फिर पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, कोई विपदा आने वाली होगी और वो कम में थोड़े में हो गया, हल्के में हो गया, और इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन हो तो आप पंडित जी को सीधा दे दीजिएगा किसी भी दिन। तो मैंने कहा ठीक है पंडित जी। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना आपका, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, गले से लगाने का शुक्राना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसमें से आप हम लोगों को ऐसे निकाल लेते हो कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरा जो पेट है, आप इसका भी ख्याल रखते हो, आप मेरे हस्बैंड का भी ख्याल रखते हो, आप मेरा भी ख्याल रखते हो। और मैं बेवकूफ़ थी जो मैं पहले आपसे लड़ती थी, गुस्सा करती थी अगर कोई मेरी चीज़ पूरी नहीं होती थी, और उस चीज़ के लिए मैं अपने हर सत्संग में आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि जो मैं आपसे लड़ती थी, मैं नहीं समझ पा रही थी कि आप मेरे कर्म काट रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही थी इस बात को, लेकिन अभी समझ में आ गया है। तो आज फिर उन बातों के लिए मैं सॉरी बोलूँगी जो मैंने पहले की है, कि मैं पहले आपसे लड़ती थी, मैं आपसे बात नहीं करती थी, मैं गुस्से में आपका नाम लेना भूल जाती थी, भूल क्या जाती थी, छोड़ देती थी गुस्से में कि जाइए मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मैं आपका मंत्र जाप नहीं करूँगी, मैं आपके आगे पूजा नहीं करूँगी, मैं ऐसे बोलती थी। तो उन सब चीज़ों के लिए सॉरी, और जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे का
ज़्यादा बेहतर सोच सकते हो और आप मेरे बारे में बेहतर सोचते हो, बेहतर करते हो। उसके लिए हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरूपा, आपका हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और मेरा जो ये सत्संग है जिस चैनल पे अपलोड होगा, नारायण अंकल के चैनल पे अपलोड होगा, तो उनको भी शुक्राना कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और गुरु जी आपको ऐसे ही सेवा बख्शते रहें, आपको स्वस्थ रखें, आपको खुश रखें। अनन्या मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपको भी बहुत सारी गुरु जी ब्लेसिंग है, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी।